नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है देखेंगे आज राकेश गोस्वामी भाग 2 प्रैक्टिस सेट चौथा। 3 प्रैक्टिस सेट हो गया है, जो ना देखा हो मित्रों जाके देख ले, ठीक? और प्रैक्टिस सेट 4 और प्रैक्टिस सेट 3 का जो है प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके वहाँ देखें और रिवीजन करते रहिए। कंटेंट सही समय पर आपको मिले इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोगों से और अनुरोध ये है कि अब बार-बार मैं कहता हूँ, एक शब्द यूज़ करता हूँ भागम-भाग, भागम-भाग वाला आप छोड़ दीजिए। एकदम इत्मीनान से अपने आप को एक कमरे में बंद करिए, इत्मीनान से पढ़िए, समझ-समझ के पढ़िए और 10 प्रैक्टिस डेली करिए, 10 5-7 वीडियो डेली देखिए। हम ये नहीं कहेंगे मेरा ही देखिए, हम बहुत बड़े विद्वान नहीं, लेकिन जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, बार-बार जिसको मैं कह रहा हूँ, वहीं से आना है, इससे बाहर नहीं आएगा मित्रों। ये चारों प्रैक्टिस सेट आप लोग कर लीजिए, पूरा होने दीजिए, फिर हम 1000-1200 क्वेश्चन का वह प्रश्न लाएँगे, जहाँ से सिलेक्शन लोगों का हो जाता है और जहाँ से सिलेक्शन रुक जाता है। वही 1000-1200 क्वेश्चन बार-बार आता है, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, नहीं समझ में आता है, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। हाँ? उसी का कुछ भाग हम जो है 2 बजे वाले क्लास में हम दे चुके हैं, ठीक? जो ना देखा हो जाके 2 बजे वाला क्लास ज़रूर देख ले। आइए पहला प्रश्न देखें। प्रैक्टिस सेट भाग 2 चौथा। अभी हाल ही में किस मूर्तिकार को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? रघुनाथ महापात्रा, राम सुतार, जसबेन शिल्पी या जनकाचारी? रघुनाथ महापात्रा को मित्रों, किसको? रघुनाथ महापात्रा को राज्यसभा का सदस्य जो है मनोनीत किया गया। अगला प्रश्न, मुगल शैली की उत्पत्ति का आधार क्या है? मुगल शैली की उत्पत्ति का आधार क्या है? पहाड़ी, दक्कन, पर्शियन या किशनगढ़? मुगल शैली की उत्पत्ति आधार क्या है? पर्शियन है। क्या है मित्रों? पर्शियन है। मुगल शैली की उत्पत्ति का आधार क्या है? पर्शियन है। टी स्क्वायर किसे कहते हैं? टी स्क्वायर किसे कहते हैं? साधारण पटरी, रेखा खींचने का यंत्र, वक्र खींचने का यंत्र या इनमें से कोई नहीं? टी स्क्वायर किसे कहते हैं? रेखा खींचने वाला यंत्र को टी स्क्वायर कहते हैं। ठीक मित्रों, पेंसिल कितने प्रकार की होती है? पेंसिल कितने प्रकार की होती है? CB, 2C, BH, HB, BH। चारों ऑप्शन में बताना है पेंसिल कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, HB होता है, B टाइप का होता है, H टाइप का होता है। HB का मतलब होता है हार्डनेस और ब्लैकनेस। ठीक मित्रों, आइए विकर्ण मापनी क्या है? प्रश्न संख्या 5। विकर्ण मापनी क्या है? 1 अंक तक पढ़ने वाली मापनी, 2 अंक तक पढ़ने वाली मापनी, 3 अंक तक पढ़ने वाली मापी या इनमें से कोई नहीं? पांचवा आइए, विकर्ण मापनी जो है क्या है? विकर्ण मापनी मित्रों 2 अंक तक पढ़ने वाली मापनी है। 2 अंक तक पढ़ने वाली मापनी है। आगे चलिए, कौन से द्वितीयक रंग हैं? लाल, पीला, नीला, कत्थई, पीला, लाल, हरा, बैंगनी? कौन द्वितीयक रंग है? लाल, पीला, नीला तो है नहीं। ठीक, अब देख लीजिए लाल, पीला, नीला जहाँ जहाँ है उसको काट दीजिए। लाल, पीला इसमें भी है, कट गया। लाल, पीला इसमें भी है, लाल, पीला, नीला होगा नहीं, नीला इसमें भी दे दिया गया। इस लिहाजा कौन सा हो जाएगा? हरा, बैंगनी द्वितीयक रंग हो जाएगा। छठवां का डी, कौन सा तटस्थ रंग है? काला, सफेद, नीला, काला, काला, नीला, सफेद, नीला? कौन सा तटस्थ रंग है? सतवां का नीला, लाल होगा नहीं। हाँ, पीला भी आ गया इसमें, ये भी नहीं होगा। काला, नीला, नीला इसमें आगे नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा मित्रों? काला सफेद तटस्थ रंग है।
काला सफेद क्या है? तटस्थ रंग है। कौन से दो रंग मिलाने से काला रंग बनता है? कौन से दो रंग मिलाने से काला रंग बनता है? नीला प्लस लाल, हरा प्लस लाल, नीला प्लस पीला, नीला प्लस कत्थई। 8वां आ जाइए मित्रों। नीला प्लस कत्थई, काना, का ना, ऐसे याद करिए। काना बराबर काला रंग। प्रश्न संख्या 9। ये लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? 9th पे आइए। रस्किन, गोब्रिच, अगस्तिन, इनमें से कोई नहीं। अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक गोब्रिच का है, गोब्रिच का है। अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड किसका है? गोब्रिच का है। आगे चले मित्रों। प्रश्न संख्या 10। किस चित्रकार की पेंटिंग ट्रायल 21 सितंबर 2025 को क्रिस्टी की नीलामी में 2.16 करोड़ रुपए में बिकी? ट्रायल कितने में बिकी मित्रों? 2 करोड़ 16 लाख में। किसकी थी पेंटिंग? FN सूजा, MF हुसैन, राम कुमार या तैयब मेहता? MF हुसैन की थी। ट्रायल पेंटिंग किसकी थी? MF हुसैन की थी। ट्रायल पेंटिंग किसकी थी मित्रों? MF हुसैन की थी। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका आधार कोण 60 अंश हो, जिसका आधार कोण 70 हो, या जिसका आधार कोण 80 हो, या जिसका आधार कोण 90 हो। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका आधार कोण 90 अंश हो। कितना मित्रों? 90 अंश। आगे चलें। स्टूडियो पाटर का नाम बताइए। स्टूडियो पाटर का नाम बताइए। अंबिका सोनी, ज्योत्सना भट्ट, अर्पणा कौर या अंजलि इला मेनन? स्टूडियो पाटर का नाम बताइए। 12वां। स्टूडियो पाटर का नाम ज्योत्सना भट्ट है। क्या है मित्रों? ज्योत्सना भट्ट। 12वां का बी। कितना हो जाएगा 12वां का? बी। कौन हो जाएगा? ज्योत्सना भट्ट। 13 नंबर। कौन से रंग कंट्रास्ट रंग हैं? लाल हरा, कत्थई लाल, नीला हरा या लाल नीला? कौन सा रंग कंट्रास्ट है? 13वां। मतलब विरोधी, आप समझिए, विरोधी, पूरक। लाल हरा एक दूसरे कंट्रास्ट हैं या विरोधी हैं या एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किस शहर को धातु काय, मोतियों का कार्य, सीपी एवं हाथीदांत कार्यों के व्यापार एवं नियत हेतु जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्न में से किस शहर को धातु काय, मोतियों का कार्य, सीपी एवं हाथीदांत कार्य के व्यापार एवं नियत हेतु जाना जाता है? रायगढ़, अजंता, लोथल, कालीबंगन? 14वां। लोथल को जाना जाता है। लोथल बंदरगाह था मित्रों। इसी कारण बस जो है यहाँ आदान प्रदान होता था। ये सब चीज जो है वहीं मिले थे। व्यापार एवं नियत हेतु जाना जाता है। बंगाल शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? वास, तैल, फ्रेस्को, टेम्परा? बंगाल शैली वास के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक काल की गुफा के चित्रों का विषय क्या है? शिकार का दृश्य, दरबार का दृश्य, धार्मिक चित्र, प्राकृतिक दृश्य? 16 नंबर। प्रागैतिहासिक काल की गुफा चित्रों में जो है शिकार का दृश्य प्रमुखतया से मिलता है। 17 नंबर। पहाड़ी कलम और कसीदाकारी के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है?
पहाड़ी कलम और कसीदाकारी के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? चंबा रुमाल, कांथा, अड़सरापट या फण? 17 नंबर चंबा रुमाल। पहाड़ी कलम और कसीदाकारी का समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण चंबा रुमाल में देखने को मिलता है। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र प्राप्त होता है। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र प्राप्त होता है अल्टामीरा, लास्को, भीमबेटका में या नियो में? 18 नंबर अल्टामीरा में। अब खोज जो बाद में और हुआ है सुलाबेसी ऐसे कुछ करके वहाँ अंकित है। अगर अल्टामीरा नहीं है, सुलाबेसी, शायद सुलाबेसी लगाया जाएगा। आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न 19, प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम बताइए। रामकुमार, रामबी सुतार, जतिन दास या शेखर जोशी? इसमें प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? इसमें प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? 19 पाइए कौन है मित्रों? प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? रामबी सुतार है। रंगों के बारे में षडांग में क्या कहते हैं? रंगों के बारे में षडांग में क्या कहते हैं? रूप, भेद, वर्णिका, भंग, सादृश्य, लावण्य, योजना। षडांग में रंगों को किस नाम से जानते हैं? सब मिला के ही पूछना चाहता है। रंग का तात्पर्य वर्णिका, भंग से है षडांग में। संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? रंगास्वामी मंदिर भारत, प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया, काली मंदिर रोम, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। भारत संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। 21 का डी हो जाएगा। आगे चले मित्रों। गांधार मूर्तिकला किससे प्रभावित है? गांधार मूर्तिकला किससे प्रभावित है? ईरानी कला, ग्रीक कला, इटालियन कला, मिस्र की कला? गांधार मूर्तिकला किससे प्रभावित है? ग्रीक कला से प्रभावित है मित्रों। गांधार जो है मूर्तिकला ग्रीक कला से प्रभावित है। इस समय राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली का महानिदेशक कौन है? इस समय राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली का महानिदेशक कौन है? 23। देखिए मित्रों, ये हो सकता है पुराना जो है वर्जन हो बुक, तो इसमें जो है अद्वैत गणनायक दिया गया है। आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली का महानिदेशक कौन है। ठीक, ये इसमें तो यही आंसर दिया गया, हमको लगता है चेंज हुआ होगा। अगर यह बुक जो है चेंज नहीं किए होंगे इसका आंसर, तो दूसरा होगा। तो लिहाजा इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हम 200 करंट क्वेश्चन करवाएंगे, निश्चिंत रहिए। वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ ब्लैक आर्ट कहाँ आयोजित किया गया? वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ ब्लैक आर्ट कहाँ आयोजित किया गया? डकार में, लागोस में, बीजिंग में या वियना में? 24 डकार में आयोजित किया गया। वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ ब्लैक आर्ट कहाँ आयोजित किया गया? डकार में आयोजित किया गया। 25 कौन सा चित्रकार जंगलवाद का माना जाता है? मातिस, पिकासो, सेजान, रेनबार? जंगलवाद का कौन चित्रकार माना जाता है? 25 का ए। मातिस को जंगलवादी भाववादी चित्रकार माना जाता है। 26 10वां अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक 2023 का आयोजन कहाँ होगा? 10वां अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक 2023 का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ हुआ था?
अब तो 23 बीत गया ना। ग्रीस, हंगरी, इस्तांबुल या बीजिंग 26। जब ये बनाए रहे होंगे तो हमको लगता है 2023 के पहले करा होगा इनका ये भाग जो ना। तभी तो लिखा है आयोजन कहाँ होगा, तो आयोजन हुआ होगा हंगरी में 2023 का, पहले से डिसाइड हो जाता है ना। कौन सा तत्व सभी ललित कलाओं में पाया जाता है? लय, रंग, आकार, रेखा। कौन सा तत्व सभी ललित कलाओं में पाया जाता है? 27। लय जो है सभी कलाओं में पाया जाता है। किसमें मित्रों? लय सभी कलाओं में पाया जाता है। 28। शैल चित्र पाया जाता है रामदरी, रामपुर, मुखादरी या उज्जैन में। शैल चित्र कहाँ पाया जाता है? मुखादरी में पाया जाता है। शैल चित्र कहाँ पाया जाता है? मुखादरी में पाया जाता है। 29। निम्नलिखित में से राजस्थानी शैली की पहचान कीजिए। राजस्थानी शैली इनमें से कौन सी? बसोहली है, गढ़वाल शैली है, कांगड़ा है या किशनगढ़ शैली है? 3 पहाड़ी शैली A, B, C ये तीनों जो है पहाड़ी शैली है। किशनगढ़ शैली राजस्थानी शैली है मित्रों। किशनगढ़ शैली क्या है? राजस्थानी शैली है। आगे, बंगाल शैली के चित्रकार का नाम बताइए। सतीश गुजराल, GR संतोष, नंदलाल बोस, मंजीत बाबा। बंगाल शैली के चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस हैं। बंगाल शैली का चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस हैं। आगे चले मित्रों। मुगल बादशाह में कौन सा बादशाह प्राकृतिक दृश्य का शौकीन था? मुगल बादशाह में कौन सा बादशाह प्राकृतिक दृश्य का शौकीन था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। 31। जहांगीर जो है प्राकृतिक दृश्यों का शौकीन था। किसका शौकीन था? प्राकृतिक दृश्यों का। विश्वविख्यात ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? विश्वविख्यात ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। 32। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था, सबको पता है। आगे चलो। ग्राफिक का संबंध है टेम्परा तकनीक, छपाई की तकनीक, फ्रेस्को या मोज़ेक। ग्राफिक का संबंध है 33 पाइए। छपाई की विधि का संबंध जो है किससे है? ग्राफिक। छपाई की विधि क्या है? ग्राफिक से संबंधित है। ग्राफिक का संबंध किससे है? छपाई की विधि से। ग्राफिक का संबंध किससे है? छपाई के विधि से। 34। हमजानामा का चित्रण किसके समय हुआ? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। हमजानामा का चित्रण किसके समय हुआ? 34 का सी हो जाएगा। अकबर के समय हुआ। किसने पहली बार चित्रकला विषय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरू किया? किसने पहली बार चित्रकला विषय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरू किया? KN मजूमदार, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, डॉक्टर अजय जेटली या RK विश्वकर्मा। 35। क्षितिनाथ मजूमदार ने। किसने मित्रों? क्षितिनाथ मजूमदार थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहली बार चित्रकला विषय किसने शुरुआत करी? KN मजूमदार। 35 का ए हो जाएगा। आगे चलें। सरस्वती और भारत माता का आलोचनात्मक चित्र किसने बनाया? राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, अमृता शेरगिल या MF हुसैन ने। सरस्वती और भारत माता का आलोचनात्मक चित्र किसने बनाया है? MF हुसैन ने बनाया था। सरस्वती और भारत माता का आलोचनात्मक चित्र किसने बनाया? MF हुसैन ने बनाया। दृश्य चित्रण का भारत
प्रसिद्ध समसामयिक चित्रकार कौन है? दृश्य चित्रण भारत का प्रसिद्ध समसामयिक चित्रकार कौन है? दृश्य चित्रण में भारत का प्रसिद्ध समसामयिक चित्रकार कौन है? राम कुमार, सतीश गुजराल, M.F. हुसैन या मंजीत बाबा। 37 नंबर। दृश्य चित्रण के लिए राम कुमार प्रसिद्ध हैं समसामयिक चित्रकारों में। दृश्य चित्रण भारत का प्रसिद्ध समसामयिक चित्रकार कौन है? राम कुमार हैं। दृश्य चित्रण का भारत का प्रसिद्ध समसामयिक चित्रकार कौन है? राम कुमार हैं। एसेंस ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक किसने लिखी? एसेंस ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक किसने लिखी? अरे इसको तो ऊपर और ले चलना पड़ेगा ना। एसेंस ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक किसने लिखी? आनंद कुमार स्वामी, E.B. हब्बल, B.N. गोस्वामी या राकेश गोस्वामी। 38। बारिश हो रही मित्रों। 38 का सी। 38 का सी B.N. गोस्वामी। क्या है? B.N. गोस्वामी है। आगे, फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल करते हैं। फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कंप्यूटर में, CD प्लेयर में, ग्रामोफोन में या कैसेट प्लेयर में? फ्लॉपी डिस्क। 39। फ्लॉपी डिस्क मित्रों कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं। कहाँ प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर में। आगे चलिए देखिए, IBM का लोगो किसने डिजाइन किया था? एल पॉल रैंड, टाइम गेमर या इवान चेरमेफ ने? IBM का लोगो किसने डिजाइन किया था? एल पॉल रैंड, टॉम गेमर, इवान चेरमेफ ने। 40 नंबर प्रश्न। पॉल रैंड ने। IBM का लोगो किसने तैयार किया था? पॉल रैंड ने। IBM का लोगो किसने तैयार किया था? पॉल रैंड ने। फिदियास कौन है? फिदियास कौन है? ग्रीक मूर्तिकार, रोमन मूर्तिकार, ग्रीक दार्शनिक या रेनेसां मूर्तिकार? फिदियास कौन है? ग्रीक मूर्तिकार है। फिदियास कौन है? ग्रीक मूर्तिकार है। नाप के लिए सड़ंग में क्या कहते हैं? नाप के लिए सड़ंग में क्या कहते हैं? सादृश्य, लावण योजना, वर्णिका भंग या प्रमाण? 42। नाप के लिए सड़ंग में प्रमाण कहते हैं। नाप के लिए सड़ंग में प्रमाण कहते हैं। आगे, मूविंग फोकस एस्से एंड इंडियन आर्ट पुस्तक का रचयिता कौन है? मूविंग फोकस एस्से ऑन इंडियन आर्ट पुस्तक का रचयिता कौन है? जयप्पा स्वामी, कृष्णा चैतन्य, KG सुब्रमण्यन, गुलाम मोहम्मद शेख। मूविंग फोकस 43 KG सुब्रमण्यन का पुस्तक है। मूविंग फोकस किसका है? मूविंग फोकस KG सुब्रमण्यन का। शकुंतला पत्र लेखन विद सखी चित्र का चित्रकार कौन है? शकुंतला पत्र लेखन विद सखी का चित्र का चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा, शैलेंद्रनाथ डे, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार। कौन है? असित कुमार हलदार। 44 पाइए। राजा रवि वर्मा है। शकुंतला पत्र लेखन विद सखी किसका है? राजा रवि वर्मा का है। फैयाजुद्दीन डागर कौन थे? फैयाजुद्दीन डागर कौन थे? शास्त्रीय गायक, तबला वादक, चित्रकार या शिल्पी? फैयाजुद्दीन डागर कौन थे? शास्त्रीय गायक थे। फैयाजुद्दीन डागर कौन थे? शास्त्रीय गायक थे। फैयाजुद्दीन डागर कौन थे? शास्त्रीय गायक थे। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ स्थित है? द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ स्थित है? मेसोपोटामिया, ग्रीस, ईरान, मिस्र? ग्रेट स्फिंक्स कहाँ है? ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ है? 46 मिस्र में है। कहाँ है मित्रों? मिस्र में।
द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ स्थित है? मिस्र में। पद्मनाभपुरम राजमहल कहाँ स्थित है? पद्मनाभपुरम राजमहल कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? पद्मनाभपुरम राजमहल कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? 47 पे आइए। पद्मनाभपुरम राजमहल कहाँ है? तमिलनाडु में है। पद्मनाभपुरम राजमहल कहाँ है? तमिलनाडु में है। पद्मनाभपुरम राजमहल कहाँ है? तमिलनाडु में है। बेजउड पॉटरी कहाँ की है? बेजउड पॉटरी कहाँ की है? इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी या फ्रांस? बेजउड पॉटरी कहाँ की है? 48 का ए हो जाएगा, इंग्लैंड की है। बेजउड पॉटरी इंग्लैंड की है। बेजउड पॉटरी इंग्लैंड की है। बेजउड पॉटरी कहाँ की है? इंग्लैंड की है। आगे चलें। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज कहाँ स्थित है? नासिक, सूरत, बीजापुर, मैसूर? गोल गुंबज कहाँ है? नासिक, सूरत, बीजापुर, मैसूर? कहाँ है गोल गुंबज? गोल गुंबज बीजापुर में है मित्रों। कहाँ है? बीजापुर में। मूर्त कला के क्षेत्र में अपने समय के सबसे अधिक समसामयिक और प्रयोगवादी कलाकार थे। मूर्त कला के क्षेत्र में अपने समय के सबसे अधिक समसामयिक और प्रयोगवादी कलाकार कौन थे? मूर्त कला के क्षेत्र में अपने समय के सबसे अधिक समसामयिक और प्रयोगवादी कलाकार कौन थे? सुधीर रंजन खासगीर, सदाशिव शंकर, सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे, BN आर्य, रणबीर सिंह बिष्ट? मूर्त कला के क्षेत्र में अपने समय के सबसे अधिक समसामयिक और प्रयोगवादी कलाकार कौन थे? SG श्रीखंडे थे। कौन थे? सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे थे। आगे चलें। बनी ठनी की प्रसिद्ध गायिका भेद पेंटिंग किस स्कूल की है? नायिका भेद। बनी ठनी की प्रसिद्ध नायिका भेद पेंटिंग किस स्कूल की है? मेवाड़, किशनगढ़, जयपुर या बूंदी? 51 किशनगढ़। बनी ठनी प्रसिद्ध चित्र कहाँ की है? किशनगढ़ की है। लखनऊ के प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार का नाम बताइए। ललित मोहन सेन, जयकृष्ण अग्रवाल, श्याम शर्मा या उपरोक्त सभी? लखनऊ के प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार का नाम बताइए। 52 लखनऊ के प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार ललित मोहन सेन हैं, जय कृष्ण अग्रवाल हैं, श्याम शर्मा। ये तीनों लखनऊ के प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार हैं। कौन कौन लखनऊ प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार हैं? ललित मोहन सेन लखनऊ के ग्राफिक कलाकार हैं। जय कृष्ण अग्रवाल लखनऊ के प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार हैं। श्याम शर्मा भी लखनऊ के ही ग्राफिक कलाकारों में से आते हैं। प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। विक्टर वास रैली किस लिए प्रसिद्ध है? विक्टर वास रैली किस लिए प्रसिद्ध है? आप आर्टिस्ट, पाप आर्टिस्ट, दादाइस्ट या रियलिस्ट? विक्टर वास रैली किस लिए प्रसिद्ध है? 53 आप आर्टिस्ट के लिए प्रसिद्ध है। विक्टर वास रैली किस लिए प्रसिद्ध है? आप आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। विक्टर वास रैली किस लिए प्रसिद्ध है? आप आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। 53 प्रेक्सेटेलिस प्रसिद्ध है। प्रेक्सा कहीं के लिए क्या है? प्रेक्सा या प्रेक्सेटेलिस किस लिए प्रसिद्ध है? रोमन मूर्तिकार, ग्रीक मूर्तिकार है या ग्रीक दार्शनिक या फ्रेंच चित्रकार है? 54 प्रेक्साटेलिस प्रसिद्ध ग्रीक मूर्तिकार है।
प्रेक्साटेलिस प्रसिद्ध ग्रीक मूर्तिकार है। प्रेक्साटेलिस क्यों प्रसिद्ध है? ये ग्रीक मूर्तिकारी में प्रसिद्ध है। प्रेक्साटेलिस कौन है? ग्रीक मूर्तिकार है। सारनाथ के स्तंभ के ऊपर चतुर्मुखी शेर अपने देश के लिए सील है, प्रतीक है, लोगो है या चिन्ह है? 55 पाइए। सारनाथ के स्तंभ के ऊपर चतुर्मुखी शेर अपने देश के लिए प्रतीक या एम्बलम कहते हैं। प्रतीक को एम्बलम कहते हैं। ठीक। स्टेनले हैटर ने शुरू किया इटालियन 17 स्टूडियो, टामरिन लिथोग्राफी वर्कशॉप, आर्ट ग्राफिक सेंटर या मद्रास रीजनल सेंटर। स्टेनले हैटर ने क्या शुरू किया था? 56। इटालियन 70 स्टूडियो जो है की स्थापना किया था या शुरू किया था। कौन? स्टेनले हैटर ने। क्या शुरू किया था? इटालियन 17 स्टूडियो। बेनिन ब्रांज किस देश का है? कई हजार धातु की पट्टियों और मूर्तियों का समूह। बेनिन ब्रांज। बेनिन ब्रांज क्या है? कई हजार धातु की पट्टियों और मूर्तियों का समूह है। तो बेनिन ब्रांज किस देश का है? साउथ अमेरिका, वेस्ट नाइजीरिया, अमेरिका या मिस्र। 57। किस देश का है? साउथ अमेरिका, वेस्ट नाइजीरिया, अमेरिका या मिस्र का। 57। वेस्ट नाइजीरिया का है। बेनिन ब्रांज कई हजार धातु पट्टियों और मूर्तियों का समूह है। किस देश का है? वेस्ट नाइजीरिया, अफ्रीका का है। बेनिन ब्रांज किस देश का है? वेस्ट नाइजीरिया, अफ्रीका का है। बेनिन ब्रांज कहाँ का है? वेस्ट नाइजीरिया, अफ्रीका का है। 58 पाइए। हम्पी राजधानी थी किसकी? तंजौर की, विजयनगर की, मदुरई की या पट्टदकल की। 58। विजयनगर की। हम्पी राजधानी किसकी थी? विजयनगर की थी। 59। हेलेनिस्टिक कला का किसके ऊपर प्रभाव पड़ा? हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? कुषाण काल, गुप्त काल, गांधार कला या मौर्य कला। 59। हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव गांधार कला पर पड़ा। हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव किसके ऊपर हुआ? गांधार कला के ऊपर हुआ। हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव किसके ऊपर हुआ? गांधार कला के ऊपर हुआ। हेलेनिस्टिक कला का किसके ऊपर प्रभाव था? गांधार कला पर। 59 का 1 मिनट। गांधार कला सही है। हेलेनिस्टिक कला का किसके ऊपर प्रभाव हुआ? गांधार कला पर। अब हम लोग प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। हालेबीड या हेलेबीड बेलूर की मंदिर पद्धति संबंधित है। हेलेबीड बेलूर की मंदिर पद्धति संबंधित है। पश्चिम चालुक्य पद्धति से, राष्ट्रकूट पद्धति से, होयसल पद्धति से या चोल पद्धति से। हालेबीड या बेलूर जो है मंदिर होयसल पद्धति से संबंधित है। हालेबीड या बेलूर की मंदिर जो है होयसल पद्धति से संबंधित है। हालेबीड बेलूर की मंदिर पद्धति किससे संबंधित है? होयसल पद्धति से संबंधित है। राजा रानी मंदिर कहाँ है? राजा रानी मंदिर कहाँ है? पुरी में, खंडगिरी या उदयगिरी या सारनाथ में या भुवनेश्वर में। राजा रानी मंदिर कहाँ है? 61। कहाँ है मित्रों? भुवनेश्वर में। राजा रानी मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। सर्वाधिक संख्या में चोल ब्रांज मूर्तियां किस संग्रहालय में हैं? सर्वाधिक संख्या में चोल
कालीन ब्रांज मूर्तियां किस संग्रहालय में है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, मद्रास म्यूजियम चेन्नई, राष्ट्रीय म्यूजियम नई दिल्ली, मैसूर रजवाड़ा मैसूर। कहाँ है चोल कालीन ब्रांज मूर्तियां किस संग्रहालय में सर्वाधिक हैं? मद्रास म्यूजियम चेन्नई में है। सर्वाधिक संख्या में चोल ब्रांज कालीन मूर्तियां मद्रास म्यूजियम चेन्नई में है। कहाँ है मित्रों चोल कालीन ब्रांज मूर्तियां? मद्रास म्यूजियम चेन्नई में। प्रश्न आने वाले हैं इसलिए बार बार रिपीट कर देता हूं। हेगिया सेफिया गिरजाघर कहाँ पर है? हेगिया सेफिया गिरजाघर कहाँ पर है? वेनिस में, रेवना में, या फ्लोरेंस में, या इस्तांबुल में? हेगिया सेफिया गिरजाघर इस्तांबुल में है। कहाँ है मित्रों हेगिया सेफिया गिरजाघर? इस्तांबुल में। करारा मार्बल द्वारा निर्मित करारा मार्बल द्वारा निर्मित 30 मीटर ऊंची वास्तु प्रतिमा द कॉलम ऑफ ट्रोजन कहाँ पर है? करारा मार्बल द्वारा निर्मित 30 मीटर ऊंची वास्तु प्रतिमा द कॉलम ऑफ ट्रोजन कहाँ पर है? 64। कहाँ पर है मित्रों? द कॉलम ऑफ ट्रोजन कहाँ पर है? रोम में है। कहाँ पर है मित्रों? रोम में। द कॉलम ऑफ ट्रोजन कहाँ पर है? रोम में है। द गेट्स ऑफ हेल ब्रांच में किसने बनाया? द गेट्स ऑफ हेल ब्रांच में किसने बनाया? कॉन्स्टेंटिनी ब्रांकुसी ने, अरिस्टाइड माइलोल ने, अगस्त रोदा ने, या एंटोनी कनोवा ने? द गेट्स ऑफ हेल 65 अगस्त रोदा ने बनाया। द गेट्स ऑफ हेल किसने बनाया? अगस्त रोदा ने बनाया मित्रों। मेडिची परिवार किस लिए प्रसिद्ध है? मेडिची परिवार किस लिए प्रसिद्ध है? कलाकार, मूर्तिकार भाई, कला और स्थापत्य के पोषक, या इटली के राजा? मेडिची परिवार किस लिए प्रसिद्ध है? 66। मेडिची परिवार मित्रों कला और स्थापत्य के पोषक थे, इसलिए प्रसिद्धि थी इनकी। मेडिची परिवार क्या थे? कला और स्थापत्य के पोषक थे। मेडिची परिवार क्या थे? कला और स्थापत्य के पोषक थे। प्रारंभिक रेनेसां कलाकार का नाम बताइए। डोनाटेल्लो, रैफेल, लियोनार्दो विंची, माइकल एंजेलो। प्रारंभिक रेनेसां कलाकार का नाम बताइए। 67। 67 प्रारंभिक मित्रों क्षमा चाह रहे हैं यार, खांसी आ जा रही, तबीयत ठीक नहीं है, तो बहुत आराम है, नहीं बहुत फीवर से पीड़ित है। 67 का ए कितना हो जाएगा? डोनाटेल्लो। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक रेनेसां कलाकार कौन था? डोनाटेल्लो था। प्रारंभिक रेनेसां कलाकार कौन था? डोनाटेल्लो था। 68 पाइए। क्वीन नेफरतिति शिल्प किस जगह की है? क्वीन नेफरतिति शिल्प किस जगह की है? मेसोपोटामिया, ग्रीस, मिस्र, रोम। नेफरतिति शिल्प कहाँ की है? 68। नेफरतिति जो है मूर्ति मिस्र की है। नेफरतिति मूर्ति कहाँ की है? मिस्र की है। ठीक मित्रों, थोड़ा सा एक प्रश्न आप लोगों को क्लास में मित्रों हमने कुछ जो है चित्र के बारे में बताया था, किस पुस्तक में कितना चित्र है, तो शाम इस वाले क्लास में आपको रिवीजन करा दे रहे हैं तो याद रहेगा। नुजूम, अब लिखेंगे नहीं, केवल वॉइस से कनेक्ट रहिए आप लोग। नुजूम उल उलूम में कितने चित्र हैं? 876 चित्र हैं। नुजूम उल उलूम में कितने चित्र हैं? 876 चित्र हैं। हाँ, या तो चित्र में लिख दे रहा हूँ, ठीक। नुजूम उल उलूम में कितने चित्र हैं? 876 चित्र हैं, ठीक। चलिए आगे। रज्मनामा में कितने चित्र हैं? रज्मनामा में कितने चित्र हैं?
169 चित्र हैं। कितने हैं? 169 चित्र। रज्मनामा में कितने चित्र हैं? 169 चित्र हैं। बसंत विलास बीबी, बसंत विलास में कितने चित्र हैं? 79 चित्र हैं। बसंत विलास में कितने चित्र हैं? 79 चित्र हैं। गंधव्यूह, गंधव्यूह में कितने चित्र हैं? गंधव्यूह में कितने चित्र हैं? 126 चित्र हैं। 126 चित्र हैं। गंधव्यूह में कितने चित्र हैं? 126 चित्र हैं। नुजूम उल उलूम में कितने चित्र हैं? 876 चित्र हैं। रज्मनामा में कितने चित्र हैं? 169 चित्र हैं। रज्मनामा में कितने चित्र हैं? 169 चित्र हैं। बसंत विलास में कितने चित्र हैं? 79 हैं। गंधव्यूह में कितने चित्र हैं? 126 हैं। आगे फिर से और दोपहर वाला पूरा रिवीजन करा दे रहे हैं। तूतीनामा में कितने चित्र हैं? तूतीनामा TN समझो। तूतीनामा में कितने चित्र हैं? 103 चित्र है। तूतीनामा में कितने चित्र हैं? 103 चित्र हैं। तैमूरनामा में कितने चित्र हैं? तैमूरनामा में कितने चित्र हैं? 132 चित्र है। तैमूरनामा में कितने चित्र हैं? 132 चित्र हैं। बाबरनामा में कितने चित्र हैं? बाबरनामा में कितने चित्र हैं? बाबरनामा में कितने चित्र हैं? 144 चित्र हैं। बाबरनामा में कितने चित्र हैं? 144 चित्र हैं। दास्तान अमीर हमजा में कितने चित्र हैं? दास्तान अमीर हमजा में कितने चित्र हैं? दास्तान अमीर हमजा में कितने चित्र हैं? 2400 चित्र है। कितना चित्र है? 2400 चित्र है। आयार दानिश में कितने चित्र हैं? आयार दानिश में कितने चित्र हैं? 96 चित्र हैं। आयार दानिश में कितने चित्र हैं? 96 चित्र हैं। कनेक्ट रहिए बस आप लोग। रिवीजन हो जा रहा है दोपहर वाला इस टाइम। नुजूम उल उलूम में कितने नक्शे व तालिकाएं हैं? पहला प्रश्न क्या था? नुजूम उल उलूम में कितने चित्र हैं? 876 चित्र हैं। नुजूम उल उलूम में नक्शा और तालिका कितना है? 140 है। ठीक। सारनाथ में अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 7 फीट है। सारनाथ में अशोक स्तंभ की ऊंचाई 7 फीट है और परखम एच की ऊंचाई 7 फीट। दोनों का ही लंबाई जो है 7 फीट है। परखम एच की ऊंचाई 7 फीट और सारनाथ की ऊंचाई कितनी? सारनाथ में अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 7 फीट। ठीक मित्रों, आगे चलिए हम लोग अपना जो है क्लास कंटिन्यू करते हैं। जिगूरत, जिगूरत कहाँ है? जिगूरत कहाँ है? ग्रीस, इराक, रोम, फ्लोरेंस कहाँ है? 69 पाइए। जिगूरत कहाँ है? इराक में है। जिगूरत कहाँ है? इराक में है। जिगूरत कहाँ है? इराक में है। बर्ड इन स्पेस किसने बनाया? जिसे 2005 की नीलामी में रिकॉर्ड 27.5 मिलियन डॉलर में बेचा गया। बर्ड इन स्पेस किसने बनाया? 2005 की नीलामी में मित्रों 27.5 मिलियन डॉलर में बेचा गया था। बर्ड इन स्पेस कितने में बिका था? 27.5 मिलियन डॉलर में। बर्ड इन स्पेस कितने में बिका था? 27.5 मिलियन डॉलर में। बर्ड इन स्पेस किसने बनाया था? 70 पाइए। ब्रांकुसी का था। बर्ड इन स्पेस, बा से बर्ड इन स्पेस, बा से ब्रांकुसी, बा से बर्ड इन स्पेस, बा से ब्रांकुसी। बर्ड इन स्पेस किसका है? ब्रांकुसी का है। कौवे की पंख पिच या क्रोक्विल एक है, क्या है? कौवे का पंख पिच क्या है? कौवे का पंख पिच क्या है? 71 पाइए। डी निम्ब है। क्या है? निम्ब है। कौवे के पंख पिच क्या है? एक निम्ब है। कौवे की पंख पिच क्या है? एक निम्ब है। निम्ब कह सकते हैं, निम्ब कह पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़िए। 72 पाइए। मदर टेरेसा किसकी श्रृंखला है? GR संतोष, PT रेड्डी, श्यामल दत्त राय या MF हुसैन? मदर टेरेसा MF हुसैन का है। किसका है मित्रों? MF हुसैन का है। आगे चलिए। काव्य मीमांसा का ग्रंथकार कौन है? राजशेखर, बाणभट्ट, पाणिनि, विश्वामित्र। काव्य मीमांसा का ऑथर कौन है? 73 राजशेखर हैं। काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन है? राजशेखर हैं। आगे चलिए।
चिर अस्थायी प्रतिबिंब प्रदर्शनी किसके द्वारा लगाई गई थी? वह देश कौन सा था? चिर अस्थायी प्रतिबिंब, एंड्योरिंग इमेज, चिर अस्थायी प्रतिबिंब प्रदर्शनी किसके द्वारा लगाई गई थी? वह कौन सा देश था? इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। 74। इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन कौन सा देश था? 74 कौन था? ब्रिटेन था मित्रों। कौन था? ब्रिटेन। चिर अस्थायी प्रतिबिंब प्रदर्शनी जिसके द्वारा लगाई गई थी वह कौन सा देश था? ब्रिटेन था। आगे चलिए। न्यू डिसेंडिंग आ स्टेयरकेस यह कृत किसकी है? 75। यह क्रिस ड्यूनचप की है। ड्यूनचप। न्यू डिसेंडिंग आ स्टेयरकेस किसका है? ड्यूनचप का है। या ड्यूनचप ऐसे आ जाता है। पश्चिमी चालुक्य मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा, कांचीपुरम तमिलनाडु, ऐहोल पट्टदकल या कंदरिया महादेव खजुराहो। पश्चिमी चालुक्य मंदिर कहाँ पर है? 76 पाइए। ऐहोल पट्टदकल में है। पश्चिमी चालुक्य मंदिर कहाँ है? ऐहोल पट्टदकल में है। पश्चिमी चालुक्य मंदिर कहाँ पर है? ऐहोल पट्टदकल में। 76 के सी। ज्योति भट्ट एक हैं चित्रकार, रेखी कलाकार, नाटककार, छायाचित्रकार। ज्योति भट्ट क्या हैं? 77। ज्योति भट्ट क्या हैं? रेखा कलाकार, ग्राफिक आर्टिस्ट हैं। ज्योति भट्ट क्या हैं? ग्राफिक आर्टिस्ट हैं या रेखी कलाकार हैं। 78। सलमान रुश्दी के उपन्यास द मूर लास्ट साईं के चित्रण का कार्य किया था। सलमान रुश्दी के उपन्यास द मूर लास्ट साईं के लिए चित्रण कार्य किसने किया था? भूपेन खक्कर, जी.आर. संतोष, ज्योति भट्ट या राम कुमार। द मूर लास्ट साईं किसका उपन्यास है? सलमान रुश्दी का है। किसका उपन्यास है? सलमान रुश्दी का है द मूर लास्ट साईं। चित्रण कार्य किसने किया था? भूपेन खक्कर ने। द मूर लास्ट साईं का चित्रण कार्य किसने किया था? भूपेन खक्कर ने किया था। ठीक मित्रों, आगे। सुप्रसिद्ध कृत जजमेंट ऑफ पेरिस निम्न में से किसकी है? सुप्रसिद्ध कृत जजमेंट ऑफ पेरिस किसकी है? रूबेंस, ड्यूरर, रेम्ब्रांड, रेनॉयर की। किसकी है? 79। जजमेंट ऑफ पेरिस किसकी है? रूबेंस की है। जजमेंट ऑफ पेरिस किसकी है? पीटर पॉल रूबेंस की है। वह कौन सा फारसी चित्रकार था जो हुमायूं के साथ भारत आया? बेहजाद, मीर सैयद अली, अबुल हसन या अकारिजा। वह कौन सा फारसी चित्रकार था जो हुमायूं के साथ भारत आया? 80 पाइए। बेहजाद, मीर सैयद अली, अबुल हसन या अकारिजा। कौन आया? अकारिजा आया। हाँ, कि मीर सैयद अली आया? मीर सैयद अली आया था। कौन सा फारसी चित्रकार था जो हुमायूं के साथ भारत आया था? मीर सैयद अली जुदाई आया था। आगे चलें। वह कौन सा भारतीय कला इतिहासकार था जो एक विद्वता लायर भी था? वह कौन सा भारतीय कला इतिहासकार आर्ट हिस्टोरियन था जो एक विद्वता लायर भी था? काल खंडालवाला, राय कृष्णदास, प्रेमचंद, प्रमोद चंद या मुल्कराज आनंद। 81। काल खंडालवाला जो है एक जो है इतिहासकार भी थे। इतिहासकार भी थे और एक लायर भी थे, विद्वता भी थे। काल खंडालवाला क्या थे? इतिहासकार और एक विद्वता लायर भी थे। तंत्रयान, बौद्ध पांडुलिपि चित्रकलाएं निम्न में से किसके अंतर्गत हैं? तंत्रयान, बौद्ध पांडुलिपि चित्रकलाएं निम्न में से किसके अंतर्गत हैं? 82। पाल परंपरा के अंतर्गत हैं। तंत्रयान, बौद्ध पांडुलिपि चित्रकलाएं पाल परंपरा के अंतर्गत हैं। तंत्रयान, बौद्ध पांडुलिपि चित्रकलाएं निम्न में से किसके अंतर्गत हैं? पाल परंपराओं के अंतर्गत हैं। आगे चलें। श्रवण बेलगोला के गोमातेश्वर हैं। श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमातेश्वर क्या है? आदमगत उद्भृत मूर्ति है या स्मारकी वर्तुलाकार मूर्ति है या कांस्य मूर्ति है या बलुआ मिट्टी मूर्ति है? 83 पाइए।
क्या है? आदमकद उद्भिद मूर्ति है, लाइफ साइज रिलीफ स्कल्पचर है। क्या है? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक की गोमातेश्वर क्या है? आदमकद उद्भिद मूर्ति है। 83 का ए। 84 पाइए, पक्की मिट्टी के छवि चित्र या जिसे टेराकोटा पोर्ट्रेचर्स भी कहते हैं, निम्न में से किस काल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था? पक्की मिट्टी के छवि चित्र किस काल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था? गुप्त काल, कुषाण काल, शुंग काल या मौर्य काल? 84 मौर्य काल में था। किसमें मित्रों? मौर्य काल में। पक्की मिट्टी के छवि चित्र किस काल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था? मौर्य काल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। दीदारगंज यक्षी निम्न में से किस काल से संबंधित है? दीदारगंज यक्षी निम्न में से किस काल से संबंधित है? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, शुंग काल? दीदारगंज यक्षी मौर्यकालीन है। दीदारगंज यक्षी किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। दीदारगंज यक्षी मौर्यकालीन है। 85 का सी। 86 पाइए, आप ब्राउन रंग दो रंगों के मिश्रण से तैयार करेंगे तो कौन कौन सा रंग आप मिलाना पड़ेगा आपको ब्राउन रंग के लिए? लाल पीला, हरा लाल, पीला लाल या पीला नीला? ब्राउन रंग बनाने के लिए कौन सा रंग आपको मिलाना पड़ेगा? एट्टी 86 हरा प्लस लाल। ब्राउन रंग बनाने के लिए कौन सा मिलाना पड़ेगा? हरा और लाल। ब्राउन रंग बनाने के लिए क्या मिलाना पड़ेगा? हरा और लाल। बसोहली पेंटिंग पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। बसोहली पेंटिंग पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। मुकुंदीलाल, एम.एस. रंधावा, ए.बी. हेबेल, मनोहर कौल? बसोहली पेंटिंग एम.एस. रंधावा की पुस्तक है। बसोहली पेंटिंग किसकी है? एम.एस. रंधावा की है। मिर्जा गालिब का व्यक्ति चित्र किसने निर्मित किया था? मिर्जा गालिब का व्यक्ति चित्र किसने निर्मित किया था? सतीश गुजराल, के.एस. कुलकर्णी या डी.पी. रायचौधरी या सुधीर रंजन खासगीर? मिर्जा गालिब का व्यक्ति चित्र किसने निर्मित किया था? सतीश गुजराल ने। मिर्जा गालिब का व्यक्ति चित्र किसने निर्मित किया था? सतीश गुजराल ने। कानू देसाई एक महान चित्रकार एवं कला निर्देशक थे। उन्हें किस फिल्म के लिए 1957 ईस्वी में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था? कानू देसाई एक महान चित्रकार एवं कला निर्देशक थे। उन्हें किस फिल्म के लिए 1857 ईस्वी में फिल्म फेयर अवार्ड मिला? बैजू बावरा, झनक झनक पायल बाजे, आवारा या नागिन? 1957 में फिल्म फेयर अवार्ड किस पर मिला था? कन्नू देसाई को। 89 झनक झनक पायल बाजे पर मिला था। कन्नू देसाई को 1957 में फिल्म फेयर अवार्ड किस पे मिला था? झनक झनक पायल बाजे पर मिला था। 90 उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। समरेंद्र नाथ गुप्त, नंदलाल बोस, के.एन. मजूमदार, राजा रवि वर्मा? आगे चलिए बिना समय गंवाए। उस महाराजा या कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर बसाया था। उस कला प्रेमी उस महाराजा व कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर बसाया था। राजा राम सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह या महाराजा ईश्वरी सिंह? 91 का क्या हो जाएगा? सी, सवाई जय सिंह। क्या हो जाएगा? सवाई जय सिंह। जयपुर को किसने बसाया था? सवाई जय सिंह ने। आगे चले 92 कल्पसूत्र एवं रत्न सागर ग्रंथ किस शैली का है? कल्पसूत्र एवं रत्न सागर ग्रंथ किस शैली में चित्रित हुए? कल्पसूत्र एवं रत्न सागर ग्रंथ किस शैली में चित्रित हुए? पहाड़ी स्कूल, जैन स्कूल, गुजराती स्कूल, पाल स्कूल? 92 कवि
जैन स्कूल। कल्पसूत्र एवं रत्न सागर ग्रंथ किस शैली में चित्रित हुए? जैन शैली में चित्रित हुए। कल्पसूत्र एवं रत्न सागर ग्रंथ किस शैली में चित्रित हुए? जैन शैली में चित्रित हुए। किसमें? जैन शैली में। मेवाड़ गीत गोविंद के लेखक कौन है? मेवाड़ गीत गोविंद के लेखक कौन है? मेवाड़ी गीत गोविंद का लेखक कौन है? एम.एस. रंधावा, आनंद कुमार, स्वामी कपिलावासन, खंडालवाला। मेवाड़ी गीत गोविंद के लेखक कौन है? 93 कपिलावात्सायन है। मेवाड़ी गीत गोविंद का लेखक कौन है? कपिलावात्सायन है। मेवाड़ी गीत गोविंद का लेखक कौन है मित्रों? कपिलावात्सायन है। मधुबनी पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? मधुबनी पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? 94 पर्सी ब्राउन, मुल्कराज आनंद, एम.एस. रंधावा या राय कृष्णदास। मधुबनी पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? 94 का बी हो जाएगा, मुल्कराज आनंद है। मधुबनी पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद हैं। 95 पाइए। वे कौन से दार्शनिक हैं जिन्होंने कहा कि कला मात्र अनुकृत की अनुकृत है? 95 वे कौन से दार्शनिक हैं जिन्होंने कहा कि कला मात्र अनुकृत की अनुकृत है? प्लेटो ने कहा। किसने कहा? प्लेटो ने कहा। कला मात्र अनुकृत की अनुकृत है, किसने कहा? प्लेटो ने कहा। के.जी. सुब्रमण्यन ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? के.जी. सुब्रमण्यन ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? आर्ट कॉलेज लखनऊ, शांति निकेतन बीरभूम, बीएचयू वाराणसी या एमयू अलीगढ़। के.जी. सुब्रमण्यन ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? 96 का आंसर बी हो जाएगा, शांति निकेतन में की थी। के.जी. सुब्रमण्यन ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? शांति निकेतन बीरभूम से प्राप्त की थी। 97 द बर्थ ऑफ चैतन्य किसका चित्र है? कहाँ रखा गया है? वास माध्यम बना, भारत कला भवन वाराणसी में रखा गया है। द बर्थ ऑफ चैतन्य किसका चित्र है? 97 क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का है। द बर्थ ऑफ चैतन्य किसका चित्र है? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का है। 97 का बी। द बर्थ ऑफ चैतन्य किसका चित्र है? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का है। खड़े बल अगला प्रश्न 98 खड़े बल या स्टैंडिंग टाइप फेस कहलाते हैं? खड़े बल जिसे स्टैंडिंग टाइप फेस कहलाते हैं क्या? खड़े बल टाइप फेस क्या कहलाता है? रोमन, नोक पलक, तिरछा टाइप, अग्रगामी लेखन। 98 पाइए। तिरछा टाइप होता है। खड़े बल टाइप फेस कहलाता है तिरछा टाइप। 98 कहाँ है? 98 देखो, 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा। खड़े बल टाइप फेस क्या कहलाता है? तिरछा टाइप। इटैलिक्स कहलाता है, इटैलिक्स कहलाता है। 99 किसी विज्ञापन संस्था में ऐसी व्यक्ति जो संकल्पना को दृष्ट करता है वह है? किसी विज्ञापन संस्था में ऐसा व्यक्ति जो संकल्पना को दृष्टिगत करता वह क्या है? कला निर्देशक है, जनसंचार व्यक्ति है, सृजनात्मक निर्देशक है या प्रत्यक्षदर्शी? सृजनात्मक निर्देशक है, क्रिएटिव डायरेक्टर है। क्या है? क्रिएटिव डायरेक्टर है। किसी विज्ञापन संस्था में ऐसा व्यक्ति जो संकल्पना को दृष्टिगत करता है वह क्या है? वह सृजनात्मक निर्देशक या क्रिएटिव डायरेक्टर है। किसी विज्ञापन संस्था में ऐसा व्यक्ति जो संकल्पना को दृष्टिगत करता वह क्या है? सृजनात्मक निर्देशक व क्रिएटिव डायरेक्टर है। क्रिकेट खाओ, क्रिकेट सो, पियो, यह निम्न में से किससे संबंधित है? क्रिकेट खाओ, क्रिकेट पियो, यह निम्न में से किससे संबंधित है? पेप्सी। किससे संबंधित है? क्रिकेट खाओ, क्रिकेट पियो, यह किससे संबंधित है? पेप्सी का प्रचार में आता होगा यार। ठीक, पेप्सी। मुद्रण में चौड़ाई की इकाई है। मुद्रण में
चौड़ाई की इकाई क्या है? पाई क्या? IM सेंटीमीटर कॉलम 100 1 मिनट मित्रों, 100 वाला तो गलत हो गया, नहीं 100 वाला गलत है क्या? रुको, क्रिकेट खाओ क्रिकेट पियो सो पियो, या निम्न में से किससे संबंधित है? यह कोका कोला का है मित्रों। किसका है? कोका कोला का है। क्रिकेट खाओ क्रिकेट पियो पियो, यह निम्न में से किससे संबंधित है? कोका कोला से है। मुद्रण में चौड़ाई की इकाई है पाई का M सेंटीमीटर कॉलम 101 पाई है मित्रों। क्या है? पाई क्या है? मुद्रण प्रिंटिंग में चौड़ाई की इकाई क्या है? पाई क्या है? इश्तहारों के लिए वास्तविक नाम है अभिरेखण, ग्राफिटी, सिक्वेंस, भित्ति कागज, वॉलपेपर या पट्ट विज्ञापन होर्डिंग। इश्तहारों के लिए वास्तविक नाम क्या है? 102। क्या है? अभिरेखण, ग्राफिटी। क्या है? अभिरेखण या ग्राफिटी। इश्तहारों के लिए वास्तविक नाम क्या है? अभिरेखण या ग्राफिटी। इश्तहारों, पोस्टर्स के लिए वास्तविक नाम क्या है? अभिरेखण या ग्राफिटी। एक ऐसी सजीव कार्टून बनाने वाला एनिमेटर जो अपने कृत निद्रामग्न सुंदरी स्लीपिंग ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन है? निद्रामग्न सुंदरी या स्लीपिंग ब्यूटी के लिए कौन प्रसिद्ध है? एक ऐसा सजीव कार्टून बनाने वाला एनिमेटर जो अपने कृत निद्रामग्न सुंदरी या स्लीपिंग ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध, वह कौन सा है? मिकी पटेल, पुलक विश्वास, वाल्ट डिज्नी या डेविड ओगलबी। 103 पाइए। कौन कौन है? वाल्ट डिज्नी है। स्लीपिंग ब्यूटी के लिए कौन प्रसिद्ध है? वाल्ट डिज्नी। कार्टून के लिए भी प्रसिद्ध हैं, बनाने वाला कार्टून बनाते हैं वाल्ट डिज्नी। आगे चलें। किसी ऐसे विज्ञापन के अक्षर जिनसे विक्रय का संदेश प्रकट होता है, वह है प्रचार वाक्य, स्लोगन, उपशीर्षक, सब हेडलाइन, शीर्षक, हेडलाइन, प्रतिलिपि, कॉपी। किसी ऐसे विज्ञापन के अक्षर जिनसे विक्रय का संदेश प्रकट होता है, वह क्या है? प्रचार वाक्य, स्लोगन, उपशीर्षक, सब हेडलाइन, शीर्षक, हेडलाइन या प्रतिलिपि, कॉपी। क्या है? 104 पे आइए। क्या है? प्रचार वाक्य, स्लोगन है। क्या मित्रों? प्रचार वाक्य, स्लोगन है। वह क्या है? प्रचार वाक्य, स्लोगन। किसी ऐसे विज्ञापन के अक्षर जिनसे विक्रय का संदेश, स्लोगन, सेलिंग मैसेज प्रकट होता है, वह क्या है? प्रचार वाक्य या स्लोगन कहते हैं मित्रों उसे। किसी प्रचार पत्र, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर के कॉलम का पंक्तिमान मेजर है। किसी समाचार पत्र के एक कॉलम का पंक्तिमान मेजर क्या है? 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। 105 का ऑप्शन 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर। समाचार पत्र के एक कॉलम की पंक्तिमान है, पंक्तिमान मतलब मेजरमेंट क्या होता है? 4.5 सेंटीमीटर होता है। किसी समाचार पत्र, न्यूज़पेपर के एक कॉलम का पंक्तिमान मेजर क्या होता है? 4.5 सेंटीमीटर होता है। राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की मासिक पत्रिका कौन सी है? रचना, कला, त्रैमासिक, कला दीर्घ, समकालीन कला। राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की मासिक पत्रिका कौन सी है? रचना, कला, त्रैमासिक, कला दीर्घ, समकालीन कला। 106 रचना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रचना। राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की मासिक पत्रिका कौन सी है? रचना। राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की मासिक पत्रिका कौन सी है? रचना। 106 का ए हो जाएगा, रचना। निम्न में से कौन सी पत्रिका है जो केवल मुद्रण कला से संबंधित है? निम्न में से कौन सी पत्रिका जो केवल मुद्रण कला से संबंधित है? A&M, इंडिया टुडे, ऑन लूकर, U&LC।
निम्न में से कौन सी पत्रिका है जो केवल मुद्रण कला से संबंधित है? A&M, इंडिया टुडे, ऑन लुकर या U&LC? 107 पाइये। A&M हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A&M। कौन सी पत्रिका है जो केवल मुद्रण कला से संबंधित है? 107 का A&M हो जाएगा। कौन सी पत्रिका है जो केवल मुद्रण कला टाइपोग्राफी से संबंधित है? A&M जो है मुद्रण कला या टाइपोग्राफी से केवल संबंधित है। 108 पे आइए मित्रों। रेजिन का उपयोग होता है। रेजिन का उपयोग कहाँ होता है? मेजोटिंट में, ड्राई पॉइंट में, एनग्रेविंग में या एक्वाटिंट में? रेजिन का उपयोग कहाँ होता है? 108 पे आइए। रेजिन का उपयोग कहाँ होता है? एक्वाटिंट में होता है। रेजिन का उपयोग कहाँ होता है? एक्वाटिंट में होता है। रेजिन का उपयोग कहाँ होता है? एक्वाटिंट में होता है। अगला प्रश्न, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट NCPA कहाँ स्थित है? NCPA कहाँ स्थित है? नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। मुंबई, नई दिल्ली, पणजी, बड़ौदा, कहाँ? कहाँ? मुंबई में। कहाँ हो जाएगा मित्रों? मुंबई में। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट कहाँ स्थित है? मुंबई में। नमन पी आहूजा की प्रसिद्धि किस रूप में है? नमन पी आहूजा की प्रसिद्धि किस रूप में है? चित्रकार, कला इतिहासकार, कला समीक्षक, सौंदर्य शास्त्री। नमन पी आहूजा की प्रसिद्धि किस रूप में है? 110। 110 का बी हो जाएगा। कला इतिहासकार। नमन पी आहूजा कौन है? कला इतिहासकार हैं। नमन पी आहूजा कौन है? कला इतिहासकार हैं। 111 मार्ग त्रैमासिक भारतीय कला पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली। मार्ग त्रैमासिक भारतीय कला पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? 111 मुंबई से होता है। कहाँ से होता है? मार्ग का त्रैमासिक पत्रिका कहाँ से होता है प्रकाशन? मुंबई से होता है। 111 का सी। ओहो, ये कहाँ से आ गया यार? यहाँ इसको। तारपीन का तेल किस कलर में प्रयोग किया जाता है? जल रंग, पोस्टर रंग, तैल रंग या एक्रेलिक रंग में? 112 तैल रंग में किया जाता है तारपीन का तेल। भारतीय मूर्तिकार अनीश कपूर द्वारा निर्मित विवादित मूर्ति डर्टी कॉर्नर जो किसी औरत के प्राइवेट पार्ट को प्रतिबिंबित करती है, वो कहाँ प्रदर्शित की गई? डर्टी कॉर्नर कहाँ प्रदर्शित की गई? विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता, वर्साई के राजमहल, पेरिस, खुजा उमारी, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। 113 पे आइए। वर्साई के राजमहल, पेरिस में। भारतीय मूर्तिकार अनीश कपूर द्वारा डर्टी कॉर्नर कहाँ प्रदर्शित की गई? वर्साई के राजमहल, पेरिस में प्रदर्शित की गई। 114 20वीं सदी में दुनिया में पिकासो के बाद सबसे चर्चित कलाकार कौन था? ब्राक, M.F. हुसैन, फ्रायड या राजा रवि वर्मा? 114 पाइए। M.F. हुसैन थे पिकासो के बाद सबसे चर्चित कलाकार। चित्रकला की वास्तु तकनीक में कार्य करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। चित्रकला की वास्तु तकनीक में कार्य करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। ललित मोहन सेन ने, बद्रीनाथ आर्य ने, लाला दीनदयाल ने या मदन लाल नागर ने? 115 पाइए। कौन थे? बद्रीनाथ आर्य थे। वास्तु तकनीक में कार्य करती है कीर्तिमान स्थापित किया। किसने? बद्रीनाथ आर्य ने। 115 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? 115 का बी। एक कुशल चित्रकार के साथ साथ उतने ही निपुण मूर्तिकार भी थे।
कुशल चित्रकार के साथ साथ कुशल मूर्तिकार भी थे। सुधीर रंजन खासगीर, असित हलदार, रणवीर सिंह बिष्ट, हरियर लाल मेड़। कौन था? 116 पाइए। सुधीर रंजन खासगीर चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। सुधीर रंजन खासगीर जो है कुशल चित्रकार और निपुण मूर्तिकार भी थे। 117 पाइए। 2007 की हिंदी फिल्म तारे जमीन पर में किसने दो जल रंगीन चित्रों को क्रमशः दरसील सफारी व आमिर खान के ईशान और निकुंभ के किरदार से बनाया था? 2007 की हिंदी फिल्म तारे जमीन में किसने दो जल रंगीन चित्रों को बनाया था? रजा, समीर मंडल, तैयब मेहता, धनराज भगत। 117 पाइए। किसने बनाया था? समीर मंडल ने बनाया था। समीर मंडल ने बनाया था तारे जमीन पर चित्र, दो जल रंगीन चित्र बनाया था तारे जमीन पर। कौन बनाया था? समीर मंडल ने। 117। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है कब? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 16 फरवरी, 19 अगस्त, 8 मार्च या 18 अप्रैल? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 118 पाइए। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? न्यूटन, सोराराई पोट्रू, धप्पा या टॉयलेट एक प्रेम कथा? 2022 में 119 सोराराई पोट्रू को दिया गया था। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? सोराराई पोट्रू को दिया गया था 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था सन 2022 में? सोराराई पोट्रू को दिया गया था 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार। आगे चलें। हिम्मत शाह किस रूप में जाने जाते हैं? हिम्मत शाह किस रूप में जाने जाते हैं? हिम्मत शाह किस रूप में जाने जाते हैं? शिल्पकार, कलालोचक, कला इतिहासकार, संगीत निर्देशक। हिम्मत शाह किस रूप में जाने जाते हैं? शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। हिम्मत शाह किस रूप में जाने जाते हैं? शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात अमूर्त दृश्य चित्रकार एवं प्रसिद्ध लेखक जिनका 14 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में निधन हो गया? M.F. हुसैन, राम कुमार, विमान सुंदरम, इनमें से कोई नहीं। पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात अमूर्त दृश्य चित्रकार एवं प्रसिद्ध लेखक जिनका 14 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में निधन हो गया? M.F. हुसैन, राम कुमार, विमान सुंदरम, इनमें से कोई नहीं। 121 पाइए। राम कुमार 2018 नई दिल्ली में किसका निधन हुआ था? राम कुमार का। 14 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में किसका निधन हुआ? राम कुमार का। इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे कब मनाया गया? इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे कब मनाया गया? 25 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 5 जुलाई, 12 दिसंबर। इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे कब मनाया गया? 122 पाइए। 25 अक्टूबर को मनाया गया। इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे कब मनाया गया? 25 अक्टूबर को मनाया गया। 123 पाइए। ब्रिटेन के एरिक गिल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ब्रिटेन के एरिक गिल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार, चित्रकार, छापा चित्रकार या इनमें से कोई नहीं। 123 एरिक गिल। 123 पाइए। मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं एरिक गिल। किस रूप में? ब्रिटेन के एरिक गिल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं।
सेवन पनिहारी अंडर अमलतास ट्री किसका चित्र है? सेवन पनिहारी अंडर अमलतास ट्री किसका चित्र है? सुधीर रंजन खासगीर, रणवीर सिंह बिष्ट, मदन लाल लागर या बद्रीनाथ आर्य? किसका है? 124 पाइये सुधीर रंजन खासगीर का है। किसका है? सुधीर रंजन खासगीर का है। सेवन पनिहारीज अंडर अमलतास ट्री किसका चित्र है? सुधीर रंजन खासगीर का है मित्रों। और यह प्रश्न आप लोगों के लिए है। कोताही बरतते हैं यार, सब लोग नहीं देते हो। इतना मेहनत करता हूँ, आप बताइए हमें कभी ऐप पे नहीं क्लास चलाएंगे? निश्चिंत रहिए, हम फ्री ऑफ कास्ट हमेशा पढ़ाएंगे। और आप लोग जो है, मैं देखता हूँ कि आंसर भी 125वें का आंसर भी देने में कोताही करते हैं लोग। प्लीज आंसर करना शुरू करो। एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। भारत सरकार ने मिथिला चित्रकला को किस वर्ष लोक चित्र के रूप में मान्यता प्रदान की? इसका आंसर आप लोग दीजिए। ठीक, भारत सरकार ने मिथिला चित्रकला को किस वर्ष लोक चित्र के रूप में मान्यता प्रदान की? चलिए 5-6 कला समीक्षक का नाम बता दे रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या थे? कला समीक्षक थे मित्रों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या थे? कला समीक्षक थे। केशव मलिक कौन थे? कला समीक्षक थे। केशव मलिक क्या हैं? प्रश्न आ जाता है ना। केशव मलिक क्या हैं? केशव मलिक क्या हैं? कला समीक्षक हैं। रतन प्रमुख कौन है? रतन प्रमुख कला समीक्षक हैं। ये भी रतन प्रमुख कौन है? कला समीक्षक हैं। प्रयाग शुक्ल कौन है? बताइए फटाफट। ये भी कला समीक्षक हैं। ज्योतिष जोशी कौन है? ज्योतिष जोशी कौन है? कला समीक्षक हैं। ठीक, ज्योतिष जोशी कौन है? कला समीक्षक हैं। राइट। अब आप लोगों को धीरे धीरे कुछ ना कुछ हम आपको बेसिक चीजें फिर से एक और बता रहा हूँ। 52 रागमाला किसने चित्रित किया? निसारदीन मेवाड़ ने। 1605 52 रागमाला किसने चित्रित किया? निसारदीन मेवाड़ ने। लिख दूं क्या? 1605, ये सब आने वाले प्रश्न है मित्रों। 1605 52 रागमाला कौन? 52 रागमाला, 52 रागमाला, ये माला समझ लो यार। 52 रागमाला किसने चित्रण किया? निसारदीन ने। किसने चित्रण किया? 1605 52 रागमाला निसारदीन ने। कहाँ? मेवाड़ में। कहाँ? मेवाड़ में। आज का विषय यहीं पूरा करते हैं मित्रों, अगला फिर लेकर उपस्थित होंगे। हाँ, धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों।